गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे DOE से वर्कशीट जो आती है हमारी क्लास 9 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, डेट 20 अक्टूबर 2020। आज का जो टॉपिक है वो है हमारा स्फीयर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर। पहले स्फीयर के बारे में जानते हैं। देखो, स्फीयर के डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारी बॉल हो गई, ठीक है। कुछ बच्चों को पता नहीं होता व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ सर्कल एंड अ स्फीयर। देखिए, सर्कल हमारा क्या होता है? सर्कल हमारा होता है टू डायमेंशनल, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारी बेंगल हो गई, रिंग हो गई, ये हमारे सर्कल हैं। स्फीयर 3 डायमेंशंस से होते हैं। स्फीयर क्या होते हैं? 3 डायमेंशनल, जैसे बॉल एंड मार्बल्स, ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ स्फीयर। आज का हमारा टॉपिक है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर और सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर। देखो, सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर होता है हमारा 4πr², वेयर r इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। अब हम वॉल्यूम हम पढ़ेंगे। वॉल्यूम होता है 4/3πr³, वेयर r इज रेडियस ऑफ स्फीयर। अब हेमिस्फीयर देखते हैं। हेमिस्फीयर यानी कि हाफ ऑफ अ स्फीयर, हाफ पार्ट ऑफ अ स्फीयर। कुछ ऐसा ही होगा, कुछ इस तरह से। अब देखो, जो इसका ऊपर का पोर्शन हो जाएगा वो हमारा कैसा होगा? सर्कुलर। ये भी एक सर्कल बन गया ना। जैसे ये एक पूरा स्फीयर है, ठीक है। स्फीयर ढंग से नहीं ड्रॉ हुआ है। अगर हम इसका हाफ पोर्शन लें तो हाफ पोर्शन हमारा ये इसका हाफ पोर्शन हो गया, ठीक है। यानी कि इस वाले हेमिस्फीयर की हम बात करेंगे। तो देखो, ये क्या हो गया? ये हमारी आ गई रेडियस। अब इसमें एक तो इसका कर्व सरफेस एरिया तो हो गया इसका 2πr²। और एरिया ऑफ अ सर्कल क्या होता है? एरिया ऑफ अ सर्कल होता है πr², ठीक है। तो 2πr² + πr²। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर क्या आ जाएगा? 3πr²। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर पूछा जाता है तो 2πr² एंड टोटल पूछा जाता है तो 3πr²। 3πr² कैसे आया मैंने बता दिया। ऊपर इस रिंग जो बन रहा है हमारा, ऊपर ये जो सर्कल बन रहा है इसका भी एरिया आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3πr²। अब आज के कुछ क्वेश्चंस हैं वो देख लेते हैं। ये तो था तुम्हारा इंट्रोडक्शन, ठीक है। क्वेश्चन फर्स्ट क्या है? क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा एरिया ऑफ अ स्फीयर गिवन है और हमें क्या फाइंड आउट करनी है? इसकी रेडियस फाइंड आउट करनी है। सॉरी, रेडियस गिवन है और इसका सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर यानी कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर फाइंड आउट करना है। तो देखिए, रेडियस ऑफ स्फीयर क्या है? 21 सेंटीमीटर। वी नो दैट सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर क्या होता है? 4πr²। इनकी वैल्यूज रख लेंगे, 4πr², 21 × 21, और ये हमारा आ जाएगा ये 5554 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्वेश्चन कर लेना। इसके बाद देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड, भी कर लोगे, इजी है। क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है? क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है? इसमें सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर गिवन है एंड वी हैव टू फाइंड आउट रेडियस ऑफ अ स्फीयर। तो देखो, सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर दे रखा है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड वी हैव टू फाइंड आउट द रेडियस ऑफ द स्फीयर। अब हमें पता है, वी नो दैट सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर इज 4πr²। देन वी विल equate them 4πr² equals to 154 and r² will be equal to 49/4. Then we take square root of 49/4 and it will be 7/2 centimeter. Then what is the value of r? What is the value of radius of the sphere? It will be equal to 7/2 centimeter, and in decimal form we will write it as 2 3 जा 6, 1 and 2 5 जा 10, 3.5 सेंटीमीटर। तो ये थे हमारे क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इजी है बहुत, वो भी कर लोगे। जो लास्ट वाला क्वेश्चन है इसमें क्या है? लास्ट वाले क्वेश्चन में
A right circular cylinder of radius r equals to 7 centimeter just enclosed a sphere. Find surface area of sphere and curved surface area of cylinder. क्या कह रहा है ये? राइट सर्कुलर सिलेंडर है. चलो सिलेंडर बना लेते हैं. एक सिलेंडर, क्वेश्चन को जब डायग्राम से समझेंगे तो इजीली समझ आएगा. ये देखो, ये है इसकी आर. ठीक है, क्या कह रहा है? राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर, यानी कि जो इसका ये राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ रेडियस आर 7 सेंटीमीटर जस्ट एनक्लोज्ड अ स्फीयर. अच्छा, इसमें एक स्फीयर है, ये मान लेते हैं. इसमें ये है आर की जो वैल्यू है वो है यहाँ पे 7 सेंटीमीटर, और इसमें एक सर्कल एनक्लोज्ड है. अच्छा, जस्ट एनक्लोज्ड अ स्फीयर, फाइंड सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर. तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर फाइंड आउट करना है. अब मेरे को एक बात बताइए, इसकी रेडियस क्या है? 7 सेंटीमीटर है. ठीक है, और जस्ट एनक्लोज्ड अ स्फीयर है ना. ये आर की वैल्यू क्या होगी? ये भी 7 सेंटीमीटर. और ये जो एच की वैल्यू हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी? आर प्लस आर, यानी कि ये क्या हो जाएगा मेरा? एच की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2r आ जाएगी. ठीक है, अब देखिए सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर तो इजीली फाइंड आउट कर सकते हो. क्या? 4πr². ठीक है, and what we have to find out? We have to find out curved surface area of cylinder. We have to find out curved surface area of a cylinder. क्या फॉर्मूला होता है कर्व सरफेस एरिया का? 2πrh. अगर टोटल सरफेस एरिया पूछा जाता है तो 2πr इंटू आर प्लस एच. ठीक है, बट यहाँ पे व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट? वी हैव टू फाइंड आउट एरिया ऑफ कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर, एंड दिस इज इक्वल टू 2πrh. वैल्यू रख लेते हैं 2. पाई की वैल्यू क्या है? 22/7. आर की वैल्यू क्या है? यहाँ पे आर है 7, एंड एच की वैल्यू क्या आ जाएगी? एच की वैल्यू आ जाएगी 2r, यानी कि 2 इंटू, और एच की वैल्यू क्या है? 7. इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा. इन्हें कैलकुलेट कर लो, क्या हो जाएगा? ये हो गया 44 2 जा ये आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर. कैलकुलेशन दोबारा से बताते हैं. 70 जा 14. ठीक है, 14 2 जा 28, 28 और इसको कर लो. कुछ सो ये 616 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट का सॉल्यूशन. थैंक यू.